जी हाँ, कोरोना वायरस के ताजा आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो पिछले 24 घंटों के दौरान 78,000 से भी ज्यादा नए केस देखे गए, जबकि 1,045 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 8 लाख से ज्यादा लोग एक्टिव केस चल रहे हैं भारत में भी। कोरोना के ताजा आंकड़े तो आपको बताएंगे कि भारत में भी कुल कितने केस हो चुके हैं। इसके अलावा भी कोरोना से जुड़ी 15 बड़ी खबरें इस वीडियो में अपन जानेंगे। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। कोरोना के ताजा आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो कुल कोविड-19 के केस 37,69,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटों में वापस भयंकर बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि दोस्तों कुल संक्रमितों के मामलों में एक्टिव मरीज 21.25% है, वहीं मृत्यु दर जो है वो 1.75% चल रही है, जबकि पॉजिटिव रेट 7.73% है। तो ये तो रहा आज का कोविड-19 का ताजा आंकड़ा, राइट। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जरा वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च में बड़ा खुलासा निकल कर आ रहा कि ठीक होने के 4 महीने बाद भी शरीर में मौजूद है कोविड-19 की एंटीबॉडी। स्टडी में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के शरीर में एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इससे ठीक होने वाले मरीजों के शरीर में बहुत तेजी से कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनते हैं, लेकिन उसके बाद वो बढ़ना रुक जाते हैं। आइसलैंड में की गई एक स्टडी के मुताबिक ठीक हुए मरीजों में से 90% मरीजों के शरीर में 4 महीने बाद भी कोविड-19 की एंटीबॉडीज मिले हैं, लेकिन जो 10% है ना, उन पर वैज्ञानिक रिसर्च क्या करती है। दरअसल दोस्तों न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक इससे पहले की गई स्टडी में एंटीबॉडी का स्तर गिरने की जानकारी आई थी। उसमें बताया गया था कि कोरोना से ठीक होने के कुछ महीने बाद शरीर में से कोविड-19 एंटीबॉडी धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि हमारे शरीर में जब किसी वायरस या बीमारी का प्रवेश होता है तो उससे लड़ने वाली विशेष कोशिकाओं को एंटीबॉडीज कहते हैं, और ये हमें बीमार पड़ने से बचाती हैं। हमारे शरीर की सेल्स उन मेमोरीज को याद रखती हैं जिस वायरस से पहले उसका झगड़ा हो चुका, फाइट हो चुकी है, तो एंटीबॉडीज बनाने में आसानी होती है ना। तो दोस्तों जितने लोगों पर स्टडी की गई उनमें से 1% लोग कोरोना वायरस से संक्रमित थे। इस 1% में से 56% ने अच्छे से जांच कराई थी, गोल्ड स्टैंडर्ड PCR लैब टेस्ट करवाया था। 14% लोगों का औपचारिक तौर पर जांच ही नहीं हुआ, लेकिन ये लोग क्वारंटीन हो गए। बाकी बचे हुए 30% लोगों के एंटीबॉडीज टेस्ट से भविष्य में आने वाले संक्रमण की जांच की गई। तो वैज्ञानिकों की इस पर अभी भी और रिसर्च चल रही है, देखते हैं और नए नए अपडेट क्या आते हैं। खुलासे में आपको अपडेट बताता रहूंगा TLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि भारत में कोरोना से मरने वालों में 90% की उम्र 40 से ज्यादा है, जबकि 69% पुरुष है। जी हाँ दोस्तों, ये डेटा और आंकड़ा निकल कर आ रहा, जरा देखिए इसे। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की मृत्यु की दर दुनिया के दूसरे देशों से भले ही कम है, लेकिन 65,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से ये बात का पता चलता है कि भारत में कोविड से मरने वालों में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की संख्या दुगने से भी ज्यादा है। बोले तो कुल मृतकों में से 69% पुरुष हैं। उम्र के लिहाज से देखा जाए तो दम तोड़ने वालों में 90% की उम्र 40 से अधिक है। 22 अगस्त तक कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले 56,000 लोगों में से आधे से ज्यादा की उम्र 50 से 70 के बीच थी। जान गंवाने वालों में सर्वाधिक लोगों की उम्र 61 से 70 के बीच है, जिनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। तो इसीलिए तो दोस्तों सरकार भी ये कहती है कि आप अपने बूढ़े दादा दादी, खास करके जो वृद्ध जन ओल्ड एज पुरुष हैं, उनका परिवार में खास ख्याल रखें। उनको अभी घर से बाहर ना जाने दें, चाहे लॉकडाउन लग रहा हो या ना लग रहा हो। बाजार में कोई सामान वगैरह लाना तो भी आप खुद जाकर के ले आए। अपने मम्मी पापा या बूढ़े ओल्ड एज लोगों को घर से बाहर ना भेजें, क्योंकि उनमें वायरस होने का खतरा ज्यादा रहता है, जबकि ठीक होने की संभावना भी उनमें कम रहती है। तो दोनों ही कारण है, तो सावधान रहिएगा। अच्छा, डेटा और आंकड़ों की जब बात करें तो और एक खबर आप देख पा रहे होंगे कि देश में कोरोना से 18 से 44 आयु वर्ग के 54% व्यक्ति संक्रमित हैं, जबकि 60 से अधिक उम्र के 51% लोगों की मौत हो चुकी है। ये कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा है ना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में 54% कोरोना वायरस के मामलों की रिपोर्ट 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों में है, जबकि 60 साल से अधिक और इससे अधिक उम्र के रोगियों में 51% मौतों के लिए है। MOHFW ने ट्वीट किया दोस्तों की 54% कोविड-19 मामले जाना इस एज के आ रहे हैं। तो ये भी वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक बड़ा खुलासा देखने को मिला है। और इसी बीच खबर है कि चीनी सरकार के खिलाफ महिलाओं ने शुरू की कानूनी जंग और कहा कि कोरोना की जानकारी को छिपाया। जी हाँ, देखिए अब चाइना उल्टा फंसता जा रहा है। वुहान की एक महिला ने अपने पिता की मौत के लिए चीन की सरकार को अदालत में घसीटने का फैसला किया। उसका आरोप है दोस्तों की सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बारे में सूचना को छिपाया। जाओ लाई ने कहा कि मैं सार्वजनिक क्षमा और मुआवजे की मांग कर रही हूँ। मेरा मानना है कि सरकार ने कुछ हकीकतों को छिपाया और यही वजह रही दोस्तों की चीन में भी कोरोना वायरस बढ़ा, और सिर्फ चीन में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों तक भी कोरोना वायरस बढ़ने के पीछे महत्वपूर्ण कारण कुछ यही है कि चाइना की गवर्नमेंट ने काफी बातें दूसरी दुनिया से छुपाई है ना, मतलब दुनिया की दूसरी कंट्रीज से, दूसरे देशों से छुपाई। और ऐसे में दोस्तों चीन की ही एक महिला चीन सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है। महिला ने बताया दोस्तों की जानकारी के अभाव में वुहान के लोग निश्चित रहे, जैसे कुछ बदला ही नहीं। उसने कहा कि इसकी वजह से वुहान के लोग पहले की तरह रहने लगे। उन्होंने चीन के नए साल को सामान्य तरीके से मनाया। इसका मतलब हुआ कि मेरे पिता
संक्रमित होकर मर गए। लाई के पिता जनवरी के अंत में कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव के चलते उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए कोई एम्बुलेंस मुहैया भी नहीं हुई थी। स्थानीय वाहन की मदद मिलने से पहले उन्होंने 6 मील पैदल सफर किया। हालांकि लाई के पिता की मौत सांस उखड़ने से इमरजेंसी रूम में इलाज का इंतजार करते हुए। उन्होंने कहा कि मैं समझती हूँ कि सरकार ने हकीकत को जाहिर नहीं होने दिया कि कोरोना वायरस लोगों से फैल सकता है। मैंने सरकार को जिम्मेदार माना और चाहती हूँ कि उसे इसकी कीमत चुकानी चाहिए। जाओ का आवेदन है म्युनिसिपल कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसकी मां को मुकदमा वापस नहीं लेने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई है, क्योंकि चाइना की सरकार और चाइना की कोर्ट है तो दोनों की मिलीभगत होगी ही। एक महिला की क्या सुनेंगे बेचारी की। ये हालत है चीन की, जरा देखिए आप। चलिए अगली खबर है उत्तराखंड राज्य को लेकर देख पाएंगे। अनलॉक 4 के तहत उत्तराखंड सरकार ने पर्यटकों को एक बड़ी राहत दी है। अब 96 घंटे पहले की भी नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट जो है वो मान्य होगी। जी हाँ, उत्तराखंड राज्य सरकार ने अपने राज्य में आने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए क्वारंटीन से बचने के लिए एक नियम निकाला कि 96 घंटे के अंदर अंदर जो कोरोना की रिपोर्ट अगर नेगेटिव आई हुई है ना तो वो मान्य होगी, चलेगी वो, ठीक है ना। बाकी पहले क्या सिस्टम था कि 72 घंटे पहले तक की रिपोर्ट ही मान्य थी। 72 से 73 घंटे हो गए तो वो रिपोर्ट मान्य नहीं थी, लेकिन अब इसको 96 घंटे कर दिया ताकि उत्तराखंड में बाहर से ज्यादा पर्यटक आ सके, घूम सके, आराम से रह सके, है ना। और एक बड़ी खबर देखिए कि नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा कोरोना बांटने वाला चीन। 3 साल में इस झील पर हुआ 4 बार आमना सामना। ये देखिए जरा कि चाइना फिर से भारत के हाथों जूते खाऊ खाऊ कर रहा है, क्योंकि दुनिया को कोरोना वायरस बांटने वाला चीन अभी भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सैनिक उसकी हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इस इलाके में गत 5 मई को दोनों देशों के जवानों के बीच हल्की धक्का मुक्की हुई थी और इसके बाद दोनों पक्ष वहां डटे हैं। पीछे हटने के लिए कई दौर की वार्ता हो चुकी है, मगर 29 और 30 अगस्त की रात चीनी सैनिकों ने यहाँ उकसावे की कार्रवाई की, जिसे चौकस भारतीय जवानों ने समय रहते विफल कर दिया। 15 जून को गलवान में हिंसक झड़प के बाद चीन की ओर से दूसरी सबसे बड़ी उकसावे की कार्रवाई इसको माना था, मगर ये कार्रवाई उससे भारी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि पूरी दुनिया चीन की हरकतों की निंदा कर रही है। पंगोंग झील का इलाका काफी दुर्गम माना जाता है और इस समय भारतीय जवान पूरे साहस और मुस्तैदी के साथ अपनी सरजमी की रक्षा में दिन रात जुटे हुए हैं। वाकई में इंडियन आर्मी के इन सैनिकों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और सैल्यूट, जो अपने देश अपने मातृभूमि के लिए रात दिन एक करके जुटे हुए वहाँ पर। अगर आप एक सच्चे भारतीय हिंदुस्तानी नागरिक हैं दोस्तों तो इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और अगली खबर देख सकते हैं 1962 में जंग का मैदान बन चुकी है ये झील। 1961 में चीनी सैनिकों ने सीमावर्ती क्षेत्र में घुसपैठ बढ़ा दी थी। तब नवंबर महीने में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन से सेना प्रमुख पी.एन. थापर वगैरह ने मिलकर एक बैठक की और तय किया कि नेफा बॉर्डर से लद्दाख तक चौकियां बना दी जाए और गश्त शुरू की जाए। इस पर तत्काल प्रभाव से काम भी शुरू हो गया था। तो ये कुछ पौराणिक बातें हैं और अभी भी हमारे सैनिक जो हैं बिल्कुल लड़ रहे हैं अपने साहस और उत्साह के साथ। मेनी थैंक्स अ लॉट टू हेल्पिंग आवर कंट्रीज बाय दिस इंडियन आर्मीज। अच्छा, कोरोना को लेकर और एक बड़ी खबर देख सकते हैं दोस्तों की बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। ट्विटर पर खुद उन्होंने ट्वीट में लिखा कि आज जांच कराने पर मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा दोस्तों कि मैं लगभग 4-5 बार अपनी कोरोना की जांच करवा चुका हूं। विधानसभा सत्र के समय भी जांच करवाई थी और रिपोर्ट हमेशा नेगेटिव आई थी, लेकिन विगत दिनों में जो भी मेरे संपर्क में आए हो कृपया अपना ध्यान रखें और स्वयं की जांच करवाएं। अच्छा, राजनेताओं की जब बात हो रही है ना तो मैं आपको और एक अपडेट बता दूं कि राजनाथ सिंह के विधायक बेटे पंकज सिंह भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये नोएडा से बीजेपी विधायक हैं, पंकज सिंह इनका नाम है। अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है इनको। दरअसल दोस्तों नोएडा से बीजेपी विधायक पंकज सिंह जो है ना वो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। मंगलवार की रात को बीजेपी विधायक पंकज सिंह की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों के हाई कोर्ट के बाद अब विधानसभा भी पहुंचा कोरोना वायरस और बेकाबू हो रहा है। ये परिवहन मंत्री को दी प्लाज्मा थेरेपी। राजस्थान में बेकाबू हुआ कोरोना हाई कोर्ट के बाद अब विधानसभा असेंबली में भी दस्तक दे चुका है। वहीं प्रदेश के कई नेता भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण से पीड़ित प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को प्लाज्मा थेरेपी दी गई है। बताया जा रहा है दोस्तों की उनकी हालत में सुधार आ रहा। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से वे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में भर्ती है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के कार्यालय में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा उनके आवास पर काम करने वाले कर्मचारियों के कोरोना के सैंपल भी लिए गए थे। उनमें 6 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन कर्मचारियों में 2 LDC एक सेक्शन ऑफिसर और 3 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। तो ये हालात देखिए आप किस तरह से राजनीतिक एनवायरमेंट में भी कोरोना फैलता जा रहा। और एक खबर है, बड़ी खबर देखिए कि टीबी मरीजों की अब होगी कोरोना जांच। कुछ खास वजह सामने आई है। झारखंड राज्य में इस तरह की प्रशासन की तरफ से प्लानिंग चल रही दोस्तों की टीबी के जो मरीज है ना उनकी अब कोविड जांच होगी ताकि पता चल सके कि उनमें कहीं कोरोना तो नहीं है, क्योंकि दोनों बीमारी के लक्षण लगभग सेम ही है। दोनों में सर्दी खांसी जुकाम होता है, खांसी चलती छींक आती है, हल्के फुल्के बुखार भी देखी जाती है ना। तो दोनों बीमारियों के लक्षण सिम्टम्स लगभग सेम होने के चलते अब वैज्ञानिक यानी कि डॉक्टर लोग जो है ना वो कोरोना की जांच करेंगे जिन लोगों में टीबी है, क्योंकि टीबी वाले कहीं कोरोना से पॉजिटिव तो नहीं ये कंफर्म हो सके। तो फिलहाल ये पहल झारखंड में शुरू हो रही है। अच्छा, इसके अलावा बड़ी खबर देखिए जरा कि कोरोना प्रभाव देखिए अगस्त में GST कलेक्शन जो है ना वो 12% घटकर 86,449 करोड़ रुपए रहा। 12% घटा GST कलेक्शन। इस कोरोना की वजह से इकोनॉमी पर भी क्या प्रभाव पड़ा देख सकते हैं आप। लेकिन इससे बीच एक अच्छी खबर है दोस्तों की भारत में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है ना मैन्युफैक्चरिंग हब
वो अब धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, क्योंकि कल ही इसको लेकर मैंने आपको एक DLS न्यूज के ऊपर अपडेट भी बताया था। टुडे मॉर्निंग न्यूज के अपडेट में भी बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अब धीरे धीरे वापस ऊपर उठ रही है, तो ये अच्छी बात है। इसके अलावा कोरोना को लेकर खबर देखिए कि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए भी खतरा बढ़ रहा है। जी हाँ, मार्च में जब भारत में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तालाबंदी लागू हुई थी ना, तब छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के सिर्फ 6 मामले थे, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 67,000 से भी ज्यादा हो गई है। अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों कि घने जंगलों में छत्तीसगढ़ में 70 लाख से भी ज्यादा आदिवासी लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो इनमें कई अलग अलग तरह की प्रजातियां और जंगलों में काफी अंदर रहते हैं, लेकिन महामारी के दौरान ये अलगाव और जानकारी और संसाधनों की कमी इन आदिवासियों के लिए खतरा बन सकती है। मासा गोंड आदिवासी समुदाय के एक सदस्य हैं और छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर में कुटेपाल गांव के निवासी हैं। 60 वर्षीय मासा ये नहीं जानते कि कोरोना वायरस क्या चीज है। उन्होंने DW को बताया, मैंने ऐसी किसी भी महामारी के बारे में नहीं सुना, हमें किसी ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो ये कुछ अपडेट और मसले चल रहे हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी कोरोना से मौतों का आंकड़ा 4000 के पार पहुंच चुका है। तो उम्मीद है दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें कोरोना वायरस को लेकर, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, न्यूज अपडेट्स आपको जरूर जानने मिलेंगे। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर में आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और साथ ही अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की काम की खबरें, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।